अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहदे पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दरूद गफलत न कर, खुदा की कसम वो आज भी तेरे सलाम का जवाब देते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। टहनी टहनी तेरी तख्लीक के गुन गाती है, टहनी टहनी तेरी तख्लीक के गुन गाती है, पत्ता पत्ता तेरे होने का पता देता है। हजार पर्दों में तू छुपा ले खुद को, मगर मेरा होना तेरे होने का पता देता है, मेरा होना तेरे होने का पता देता है। अल्लाह पाक की हम्दो सना और जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में हदिया दुरूद सलाम अर्ज़ करने के बाद मेरी दुआ है अल्लाह पाक इस बंदा नचीज़ को हक सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए और हम सब को सुन सुना कर इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक ने इस सारी कायनात को अपने प्यारे महबूब के लिए सजाया। ये कायनात के जितने भी कायनात का हुस्न है, ये सारा का सारा अल्लाह पाक ने अपने प्यारे हबीब के लिए सजाया है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास इस हदीस के रावी हैं, अल मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। हजूर फरमाते हैं फलौला मुहम्मदुन मा खलक़तु आदमा। हजूर फरमाते हैं कि मेरा रब फरमाता है कि अगर मैंने अपने प्यारे हबीब को पैदा ना करना होता तो मैं आदम को पैदा ना करता। अगर मैंने लौला मुहम्मदुन मा खलक़तुल जन्ना वन्नार। हजूर फरमाते हैं अगर मेरे रब ने मुझे पैदा ना करना होता तो रब जन्नत भी पैदा ना करता, दोज़ख भी पैदा ना करता। अलगर्ज ये कायनात में जितना कुछ रब ने सजाया है, ये सारा कुछ सजाया है तो अपने प्यारे हबीब की आमद के लिए सजाया है। अपने प्यारे हबीब को इस दुनिया में जलवागर करना था, इस दुनिया में मबऊस करना था, और सारा कुछ आने से पहले अल्लाह पाक ने अपने प्यारे हबीब के लिए सजा दिया। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले कुरान पाक में आलम अरवाह के अंदर अल्लाह पाक ने नबियों से पुख्ता वादा लिया, नबियों से पुख्ता वादा लिया। किस चीज़ का? फरमाया व इज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन। ए हबीब आप याद कीजिए जब हमने नबियों से पुख्ता वादा लिया। किस बात का? मैंने उनसे पुख्ता वादा लिया कि मैं तुम्हें किताब भी दूंगा, हिकमत से नवाजूंगा भी। सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम। लेकिन जब मेरा महबूब तुम लोगों के दरमियान जलवागर हो जाए, लतुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना, उस वक़्त तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे प्यारे महबूब पर ईमान भी ले आना, मेरे प्यारे हबीब की मदद भी करना। अब देखो आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हम सुनते रहते हैं लोग कहते हैं कि मिलाद कहाँ पर लिखा हुआ है। अल्लाह पाक ने मिलाद खुद साबित कर दिया और बताया कि मिलाद वो है अगर सुन्नी मनाएंगे तो ये मेरी सुन्नत पर अमल करेंगे। आज हम मिलाद मनाते हैं तो हम अल्लाह पाक की सुन्नत पर अमल करते हैं, क्योंकि आलम अरवाह के अंदर अल्लाह पाक ने अपने प्यारे हबीब का मिलाद बनाया था। और मौजू क्या था?
कोई नमाज का मौजू नहीं था, कोई रोज़े का मौजू नहीं था, कोई जिक्र अज़कार करने का मौजू नहीं था। मौजू सिर्फ एक था, अपने प्यारे हबीब को भेजना था, अपने प्यारे हबीब को भेजना था। फरमाया सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना। ऐ मेरे नबियों, तुम्हारी नबूवत और रिसालत हक है, तुम भी मेरे नबी हक और सच हो, तुम्हें सब कुछ ताजो तख्ता सब कुछ दूंगा, नबूवत और रिसालत से नवाजूंगा। लेकिन मेरा प्यारा नबी वो नबी है, मेरा महबूब है, लेकिन जब वो तुम लोगों के दरमियान जलवागर हो जाए, तुमने सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे महबूब के हाथ पर बैत कर लेनी है, मेरे प्यारे महबूब के हाथ पर बैत कर लेनी है। अल्लाह पाक ने पुख्ता वादा लिया। और फिर कुरान पाक में अगर कोई देखने वाला हो और कोई अहलुल्लाह की पाक बारगाह में जाकर बैठने वाला हो, ये जितना फितना फसाद हो रहा है ये वही लोग करते हैं जिनको अहलुल्लाह का दर नसीब नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हम वो हैं कि जिन्हें खड़ेपड़ शरीफ का दर नसीब हो गया है। आज़म चिश्ती फरमाते हैं, कोई समझ ना आवे लोकां नू औका दे नाल शहीद करे, डिठी यार दे हाथ तलवार भी नहीं पर खाली जांदा वार भी नहीं, पर खाली जांदा वार भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये किसी के कदमों में बैठकर इन्होंने कुरान पाक की तालीम ली होती तो पता होता अल्लाह पाक ने जगह जगह पर अपने प्यारे हबीब के तज़किरे किए हैं, अपने प्यारे हबीब का मिलाद बनाया है। फरमाया वलक़द, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, तहकीक हमने अपने प्यारे हबीब को मोमिनीन के दरमियान भेजकर मोमिनीन पर बहुत बड़ा एहसान किया है, बहुत बड़ा एहसान किया है। अब ये भी अल्लाह पाक अपने प्यारे हबूब की आमद का तज़किरा कर रहा है। ऐ लोगों, तुम सोचो, तुम तो कुफ्र और शिरक में मुब्तला हो चुके थे, झूठ तुम बोलते थे, धोखे तुम देते थे, हसद एक दूसरे के साथ तुम रखते थे, अलगर्ज तुम तो दोज़ख के गड़े पर खड़े हो चुके थे, दोज़ख में गिरने वाले थे। लेकिन सोचो तो सही, तुम वो थे अपनी छोटी बच्ची को जिंदा दरगोद कर देते थे, अपने वालिदैन के गले में पट्टा डालकर उन्हें गली कोचों में घसीटा करते थे, तुम्हें वालिदैन का अदब एहतराम ना था। लेकिन लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, तहकीक मैंने तुम लोगों पर बहुत बड़ा एहसान किया अपने प्यारे हबीब को भेजकर, अपने प्यारे हबीब को भेजकर, कि जिसने तुम लोगों को बताया अगर तुम वालिदैन की इज्जत करोगे, वालिदैन का एहतराम करोगे तो मेरा रब तुम लोगों को जन्नत का मालिक बना देगा, जन्नत का मालिक बना देगा। तो फिर एक हदीस पाक मुस्लिम शरीफ में भी है और ये इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक लिल हाकिम में भी हदीस पाक कोट की, तिरमिज़ी में ने भी ये हदीस पाक कोट की, सियासित्ता की कुतुब में ये मुतअद्दिद बार हदीस पाक आई है। देखो हज़रत अमीर माविया इस हदीस के रावी हैं। लोग इनकार करते हैं कि मिलाद कहाँ लिखा है। आजकल सवाल किया जाता है कि साहबा ने मिलाद मनाया नहीं है, तो ऐ सुनियो, तुमने मिलाद क्यों मनाना शुरू कर दिया है? ना ना, हमारा अकीदा वो अकीदा है, हम साहबा इकराम के अकीदे पर चलने वाले हैं। हम मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा में जलवागर थे, मस्जिद नबवी शरीफ में साहबा इकराम बैठे हुए थे और मेरे हजूर ने आवाज़ सुनी। मेरे हजूर अपने हुजरा मुबारक से बाहर तशरीफ़ लेकर आए। जब बाहर तशरीफ़ लेकर आए, साहबा इकराम को देखा, हजूर ने फरमाया मा अजलासकुम, ऐ मेरे सहाबा तुम्हारा ये बैठना कैसा है, क्यों बैठे हो, किस चीज़ ने तुम्हें बिठा कर रखा हुआ है? अब इसका मतलब ये कोई ना ले कि हजूर तो जानते नहीं हैं, बल्कि मेरा महबूब वो महबूब है, हजूर होते फर्श पर हैं, खबरें अर्श की हमें अता करते हैं, खबरें अर्श की अता करते हैं। कब्र के अंदर दो मुर्दे पड़े हों, उन्हें अजाब हो रहा हो, मेरे हजूर को रब ने आंखें ऐसी दी हैं, मा जागल बासर व मा तगा, ए महबूब तेरी आंखें वो आंखें हैं, जब मेराज की रात मुझे तक रही थी तो एक लम्हे के लिए भी इधर से इधर नहीं हुई थी। मेरे महबूब की आंखों का तज़किरा रब ने कुरान पाक में किया। अलगर्ज एक एक अज़ा का अल्लाह पाक ने कुरान पाक में तज़किरा किया। फरमाया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, और बुखारी शरीफ में हदीस है, जब हज़रत उम्मे हारिस रदियल्लाहु ताला अन्हो, उनकी वालिदा जब हज़रत हारिस रदियल्लाहु ताला अन्हो का विसाल हो गया, हजूर की पाक बारगाह में हाजिर होती हैं और हाजिर होकर अर्ज़ करती हैं, या रसूलल्लाह मेरा हारिस बेटा शहीद हो गया है, अब आप मुझे बताएं अगर मेरा बेटा जन्नत में चला गया है
तो मैं इस पर बड़ा राज़ी होती हूँ, मैं खुशी मनाती हूँ। अगर मेरा बेटा वो माज़अल्लाह दोज़ख में चला गया तो मुझे इजाज़त दीजिए मैं कुछ देर अपने बेटे को रो लूँ। मेरे हजूर इरशाद फरमाते हैं, या उम्मा हारिसता इन्नहा फिल बिजनाल जन्ना इन्नबनी की असाबल फिरदौसल आला। मेरे हजूर इरशाद फरमाते हैं, हारिस की माँ मेरे रब की कई जनते हैं, मैं देख रहा हूँ तेरा बेटा हारिस जन्नतुल फिरदौस के आला मुकाम पर फाइज हो चुका है। ये है मेरे महबूब की नज़र मुबारक। आप ज़रा चश्मे तसव्वुर करके देखिए, आज हम खड़ेपड़ शरीफ में मेरे हजूर के दर पर मिलाद मना रहे हैं। मेरे हजूर इसको ना देख रहे होंगे, वो जो जन्नत 7 आसमानों से भी आगे है और एक ज़मीन से पहले आसमान तक का जो फासला है 500 साल की मुसाफत का फासला है, मेरे हजूर ने ये फासला नहीं बल्कि 7 आसमानों से भी आगे जन्नत में देख कर बता दिया कि तेरा बेटा जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम पर फाइज हो चुका है। जब ये पूछा मा अजलासकुम, ऐ मेरे साहबा बताओ ये किस चीज़ ने तुम्हें बिठा कर रखा हुआ है। साहबा इकराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह नज़्कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिल इस्लाम व मन्ना अलैना बिका। या रसूल अल्लाह हम अल्लाह पाक का जिक्र कर रहे हैं, हम अल्लाह पाक की हम्दो सना बयान कर रहे हैं। किसके तसद्दुक से? कि या रसूल अल्लाह आपकी आमद हुई, हमें दीन नसीब हुआ, आपका दर नसीब हुआ, अल्लाह पाक ने हमें भी अपना महबूब बंदा बना लिया, हमें भी अपना महबूब बंदा बना लिया। आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम किसी और दुनियादार बंदे की बात नहीं कर रहे, हम भी अपने प्यारे महबूब का मिलाद मना रहे हैं, हम भी अपने प्यारे हबीब का मिलाद मना रहे हैं। फरमाया वमन्ना अलैना बिका, या रसूल अल्लाह आपके तसद्दुक से जो कुछ मिला, आज हम अल्लाह पाक की पाक बारगाह में मकबूल बंदे बने तो वो आपके तसद्दुक से बने। जब तक बिके ना थे, कोई पूछता ना था, आका आपने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, आपने खरीद कर अनमोल कर दिया। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजूर ने फरमाया, क़ाला वल्लाहि मा अजलसकुम इल्ला ज़ालिका। ऐ मेरे साहबा क्या तुम मुझे इस बात पर कसम देते हो कि तुम्हारा बैठना फ़कत मेरी आमद के तज़किरे करना था, मेरी मिलाद की खुशी मनाना था। सारे साहबा इकराम क़ालू, उलमा जानते हैं ये जमा का सिगा है, क़ालू इल्ला जलसना क़ालू मा अजलसना इल्ला ज़ालिका। या रसूल अल्लाह हम कसम देते हैं, खुदा की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में हमारी जान है, हम कसम देते हैं हम सिर्फ आपकी आमद के तज़किरे कर रहे हैं, आपकी आमद के तज़किरे कर रहे हैं। देखो सहाबा किराम से कसम ली। फिर मेरे हजूर ने फरमाया, लम इस्तहलिफकुम तोहमतन। ऐ मेरे सहाबा ये ना सोच लेना कि मैंने किसी तोहमत की वजह से तुमसे कसम ली है। हजूर ने फरमाया, मेरे सहाबा नहीं, बल्कि क्या हुआ है, अतानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम, अभी अभी मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए हैं, फ़अख़बरनी अन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला युबाही बिकुमुल मलाइकाता। अभी अभी मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए हैं, उन्होंने आकर मुझसे ये फरमाया है, अर्ज़ की है कि या रसूल अल्लाह ये जो आपके ग़ुलाम मस्जिद नबवी शरीफ में बैठकर आपकी आमद की खुशियाँ मना रहे हैं, अल्लाह पाक अर्श पर सारे फरिश्तों को इकट्ठा कर कर उन्हें बता रहा है, वो देखो मस्जिद नबवी शरीफ में मेरे हजूर की आमद के तज़किरे हो रहे हैं। ऐ मेरे फरिश्तों तुम तो कहते थे कि इनको ना बनाओ, पर मैंने फरमाया था इन्नी आलमु मा ला तालमून। ऐ मेरे फरिश्तों जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। मेरे वो भी बंदे होंगे जो मेरे महबूब की आमद के तज़किरे करेंगे, खड़ेपड़ शरीफ में बैठकर हजूर की महफिल मिलाद सजाकर आधी रात भी बीत जाएगी, फिर भी मेरे महबूब का वो जिक्र सुन रहे होंगे, मेरे महबूब का जिक्र सुन रहे होंगे। देखें हर चीज़ सिर्फ एक हट दर्मी होती है और ये कह देना, बल्कि वो किसी के पास बैठे हुए थे उन्हें दर्द वो दिल नसीब हुआ होता तो फिर कभी भी ये बात ना करते, बल्कि मेरे हजूर की आमद से तो ये सारा फैज़ हमें मिला है। हमारे चेहरे भी, आखिरी बात, हमारे आज चेहरे भी सलामत हैं तो ये हजूर की आमद के तसद्दुक से सलामत हैं। पहली उम्मतों में देख लो, वो गुनाह करते थे, चेहरे बिगड़ जाते थे, लेकिन जब काफिरों ने भी हजूर की पाक बारगाह में हाजिर होकर ये अर्ज किया था कि हजूर पहली उम्मतें गुनाह करती थी, उनके चेहरे बिगड़ जाते थे, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम।
ए हुजूर आज हम पर क्यों नहीं अजाब होता, हम आपको तस्लीम नहीं करते, आपकी नबूवत और रिसालत को मानते नहीं हैं, अल्लाह पाक की तौहीद का इनकार करते हैं, लाखों बुत पार रखे हैं, उनको सजदा करते हैं, लेकिन हमारे चेहरे मस नहीं होते, पत्थरों की बारिश नहीं होती, हमारी बस्तियों को खेड़ा नहीं जाता। इसकी वजह क्या है? अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमा दिया, ए हबीब ये तेरे पास आए हैं, इनको जवाब तूने नहीं देना, इनका जवाब अब मैं अता करूंगा। मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, ए महबूब इनको फरमा दे अब मैं इनको अजाब इसलिए नहीं देता, व अंत फीहिम आपकी आमद जो इनमें हो गई है, आप इनमें जलवागर जो हो गए हैं, व अंत फीहिम। मुझे बताएं, अल्लाह पाक ने हजरत इंसान को अक्ल और शऊर से नवाजा है, अकल दी है हजरत इंसान को, इसलिए तो अशरफुल मखलूकात कहा जाता है हजरत इंसान को। अगर मेरे हबीब आकर चले जाते तो आज ये कायनात फना हो जाती, ये बस्तियां खत्म हो जाती, ये चेहरे मस हो जाते, हाजा कज़्ज़ाब उन माथों पे लिख दिया जाता। लेकिन नहीं, अगर इंसान गौर फिक्र करे, सारे गुनाह भी हैं, हर चीज है, झूठ बोलते हैं, हसद करते हैं, माल पर डाका डालते हैं, सारा कुछ है, लेकिन अगर इंसान गौर फिक्र करेगा तो एक ही चीज नजर आएगी, ये सारा चेहरों पे रौनक और नूर, सारा कुछ एक ही है। वह अंत फीहिम, हजूर आज भी हम में जलवागर हैं, हजूर आज भी हम में जलवागर हैं। अल्लाह पाक की पाक बारगाह में दुआ है इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, ये थे जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद असगर कादरी साहिब, जो अपने ख़िताब से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमा रहे थे। मैं दुआगो हूँ कि मालिक लम यज़ल इनकी आवाज़ में, अमल में, इल्म